अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया। नाज़रीन, आपने कुछ मेरे शोज़ तो देखे होंगे, कुछ वीडियोस तो मैं अपलोड करता रहता हूं टाइम के साथ साथ, और कुछ आपकी मोहब्बत भी मुझे मिलती रहती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो आप पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं, और कोशिश यही करता हूँ कि वो चीज़ दिखाऊँ जो माशरे की हकीकत है। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ एक अखबार के चीफ एडिटर हैं और सहाफ़त में काफ़ी सरगर्म हैं, और मशहूर मुसन्निफ और दानिश्वर हैं, और कॉलेज टाइम में खेलों में काफ़ी सरगर्म रहते थे, और रेडियो पाकिस्तान में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। मिलिए कैसर अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल? आप ठीक हैं? आपका चैनल कैसा जा रहा है? ठीक है, ज़बरदस्त। आपकी दुआओं से बस थोड़े बहुत कोशिशों में लगे रहते हैं कि वहाँ को कुछ ना कुछ दिलचस्प चीज़ या इंफॉर्मेटिव चीज़ देते रहें। अल्लाह आपको कामयाब करे। कैसा आपको खुशामदीद मेरे शो में। तो मुझे ये बताएं कि आप तो किसी माशाल्लाह तारुफ के मोहताज नहीं, सारी दुनिया आपको जानती है, और सहाफ़त के मैदान में काफ़ी खिदमत आप सर अंजाम दे चुके हैं, मुसन्निफ और शायर भी रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान में भी आपने अपनी खिदमत दी, और कॉलेज टाइम में बड़े सरगर्म स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और स्पोर्ट्स में काफ़ी हिस्सा भी लेते रहे हैं। आजकल काफ़ी ख़बरों में आप आ रहे हैं, और एक सुनने में आ रहा है कि एक शॉर्ट फिल्म आप बना रहे हैं। तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि क्या आप किन जज्बात के तहत अवाम में आपने ये काम करने का सोचा? फैसल साहब, आप बड़े कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। जो खबर गर्मी नहीं है बल्कि उस खबर का आप अहम हिस्सा हैं। हाँ जी। मैं गया वक्त हूँ। ये जो शॉर्ट फिल्म है कंपटीशन के लिए जो हम काम कर रहे हैं जिस पे, इसका आपका मरकज़ी किरदार इसमें, और आप इस तरह मत कहें कि जी ये खबर गर्म है। ये तो ऑलरेडी आप सेट पे जा चुके हैं। आप अपना तकरीबन 50% काम जो है आपका फिल्माया जा चुका है। तो मेरा ख्याल है कि और कोई सवाल करें, क्योंकि ये तो सवाल इससे ये सवाल मेरा पूछने इसलिए बनता है क्योंकि करंट सिचुएशन पे मेरा कोशिश होती है कि बात करूं, और करंट सिचुएशन यही है कि खबरें बहुत गर्म है कि आपके हवाले से, मतलब आप जो कुछ एक्शन में हैं नज़र आ रहे हैं वो पब्लिक को कुछ बड़ा देने वाले। दरअसल बात यह है कि ज़िंदगी के इस हिस्से में इंसान क्या दे सकता है। मैं ये अचानक ही मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूं। मैंने इसमें आस की सेज एक मैंने नावल लिखा जो लंदन की बैकग्राउंड में, कि किस तरह पाकिस्तानी लोग जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए, वहाँ कैसे भटक जाते हैं रास्तों से, फिर या तो वो जेल चले जाते हैं या वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ कबाइल में, मुख्तलिफ़ देहातों में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ ऐसी रसूमात हैं कि जिन रसूमात को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। एजुकेशन भी आ गई, बहुत कुछ अवेयरनेस भी हो गई, लेकिन आज भी वटे सटे की शादियाँ जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं, बचपन की शादियाँ जिन्होंने बेतहाशा इतने लोगों को तकलीफ़ दी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और फिर ये कि मजबूर हो के लड़कियों के वालिदैन या लड़कियाँ खुद जवान लड़कों की बजाय कुछ मजबूरियों के तहत बड़े बूढ़ों से शादी कर लेती हैं। वो बेरंग और बेडोल शादी होती है, और उसके अंजाम ये होता है कि फिज़िकली भी अगर 25 साल की लड़की अगर 60 साल के बंदे से शादी करती है तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बेटी बाप के साथ जा रही है। ये बहुत सारी बातें हैं। तो इस सब्जेक्ट को टच करने का मकसद ये था कि हम इन रसूमात को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें, और बाकी जहाँ तक है कि इसको बनाने में और इसको अमली जामा पहनाने में आपका बड़ा अहम रोल है। आपने बहुत खूबसूरत रोल किया और इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं बड़े अरसे बाद, चूँकि अपने जवानी के आलम में और कॉलेज लाइफ में बहुत सारे स्टेज प्लेज में मैंने काम किया, तो अब मैंने सोचा कि ये रोल एक ऐसा था, ये बूढ़े बंदे का जो कि एजुकेटेड है, और वो तो मैं अगर आपको सारा कुछ बता दूंगा तो फैसला आपको तो पता ही है। हाँ, क्योंकि वो फिर सस्पेंस नहीं रहेगा। तो हमारा मकसद ये है कि एक नई चीज़ दें, पुरानी चीज़ को नए रंग में, हम इसलिए कि हम इस कभी रसूमात का खात्मा देखना चाहते हैं। ये बड़े, मैं कहता हूँ बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। ये हमारे माशरे का अलमिया बनता जा रहा है नाज़रीन, के इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं लेकिन मंजर आम पर लाने वाला कोई नहीं है। तो कैसर साहब की मैं एफर्ट को बड़ा सराहता हूँ, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनके फिल्म का हिस्सा हूँ।
تو انشاءاللہ ناظرین آپ کو یہ فلم آپ دیکھیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اچھا کیسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سوالات تو آپ نے مجھ سے پوچھے، لیکن ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے اور مجھ سے لوگ بھی پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ بتائیں کہ اس ڈرامے کے اس فلم کے تو کافی انٹرسٹنگ 2-4 سین ہیں، ان سین میں سے آپ نے انٹرسٹنگ نہیں کہہ سکتے، کہیں کہ بڑے تکلیف دہ ہیں اور بڑا رونے دھونے والے۔ جی مقصد تھا تو اس فلم میں اس فلم کا ایک ایسا سین ہے جہاں پر میں اور کرن آپ سے پوچھتے ہیں کہ وجاہت صاحب آپ نے کبھی زندگی میں محبت کی ہے؟ وہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ 2 الفاظ آپ بیان کر دیں تو۔ فیصل صاحب ایکچولی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی کہ وہ شروع میں ہی جب پونم میڈم انٹروڈکشن کراتی ہیں آپ لوگوں سے، جب میں جوائن کرتا ہوں اس ادارے کو جس کے اوپر بیسڈ ہے، تو وہاں لڑکیاں اور آپ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کبھی آپ نے پیار کیا؟ سنا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت لڑکیاں اور خواتین آئیں، تو اس میں میں ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جی وقت آئے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں وہ پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ آخری سین ہوتا ہے جس میں رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو میں اس میں جو کہتا ہوں میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہاں کرن اور فیصل، آپ نے بہت پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا سر آپ نے محبت کی ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس کا جواب وقت آنے پہ دوں گا، تو آج لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ محبت کے لیے کوئی وقت، کوئی عمر درکار نہیں ہوتی۔ محبت نہ سرحدیں دیکھتی ہے، رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ اونچ دیکھتی ہے، نہ نیچ دیکھتی ہے۔ ہاں میں نے محبت کی، لیکن عجیب بات ہے کہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب محبت کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ ایک ایسی ہستی جس نے میرے ساتھ 40 سے زیادہ سال گزار دیے، میں اس کو سمجھ ہی نہ سکا، اور پھر جب وہ دنیا سے چلی گئی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا اکیلا اور کتنا تنہا ہوں، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور باقی اس کے بعد پھر کچھ یوں ہوا فیصل، اس کے مرنے سے پہلے ایک ایسی ہستی جو میری زندگی میں 30 برس تک رہی، اور میں اس کو پیار کرتا رہا دل و جان سے، لیکن وہ جب گئی تو مجھے ریت کے گروندے کی طرح توڑ کر چلی گئی، تو مجھے احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہے، اس کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں۔ بس بہت اچھے، بہت اچھے ناظرین، دیکھیں مجھے سننے میں اتنا ان کو کھو گیا تھا ان کے کردار میں، ان کو سننے میں تو مجھے بہت مزہ آیا۔ یقیناً آپ جب یہ ٹیلی فلم دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ تھے ہمارے کیسے صاحب، بہت شکریہ کیسے صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ میڈم پونم کا اور سمرین کا بھی شکریہ ادا کر دیں، انہوں نے ہمارا، میڈم پونم کو ہم کیسے بول سکتے ہیں جن کی کاوشوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بالکل بہت شکریہ فیصل، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رول بھی بہت جاندار ہے اور لوگ مدتوں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔